बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ और हाजिर हैं एक नई स्टोरी के साथ। नाजरीन, उछाल कलान कॉलेज रोड की तामीर शुरू हो गई है। ये गोला इससे कबल भी मलक अजहर एडवोकेट ने ही बनवाया था, लेकिन उसकी थोड़ी चौड़ाई कम थी। अब हमें जो बताया गया है कि उसकी चौड़ाई जो है 15 फुट है और उसके साथ नाले भी बनाए जाएंगे, जिसके लिए आज बकायदा दुआ कराई गई और काम का आगाज किया गया। सड़क की खुदाई शुरू हो गई। इस रोड पे तकरीबन हर किस्म की ट्रैफिक का रास्ता बंद कर दिया गया है ताकि काम करने में दुश्वारी न हो। पैदल चलने वाले तो खैर गुजरते ही रहेंगे और गुजरते रहते हैं, लेकिन गाड़ी, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर वगैरह उनके लिए ये रास्ता बंद कर दिया गया है। और ये काम आप दुआ करें और तावन करें। इसके साथ ही हाजी मलक तफैल ने बताया कि हमें इनके काम की निगरानी भी खुद ही लोगों ने करनी है, जिनमें कुछ आप सब, मेरा ख्याल है आप भी शामिल हैं। आप लोग इसके काम की निगरानी करेंगे ताकि ये सड़क कमोबेश अच्छी कंडीशन में बने। तो हम इसका आगाज करते हैं। इससे कबल हस्ब रवायत आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर अब तक आपने सहर न्यूज़ HD रियाज अहमद मलक को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो नाजरीन, हम शुरू करते हैं आज के व्लॉग की स्टोरी। मैं हस्ब रवायत यही आपको बता रहा था कि भुछाल कलान कॉलेज रोड की तामीर शुरू हो गई है। मैं इसी से अपना आगाज करता हूँ। ये सड़क मलक अजहर एडवोकेट साहब बनवा रहे हैं। मलक अजहर एडवोकेट ने इससे कबल भी इस रोड की तामीर कराई थी और ये तामीर तकरीबन कम थी उनके ख्याल में भी, और कुछ हम लोगों ने भी तावन नहीं किया, जिसकी वजह से ये सड़क रास्ते से खराब होना शुरू हो गई। अभी हमें जो बताया है, ये हाजी तफैल साहब ने बताया है कि इस सड़क का गोला जो है ये 15 फुट होगा, इसके साथ नाले भी बनेंगे। अभी उन्होंने एक और बात भी की है। उन्होंने बताया कि आप लोगों ने इस सड़क को खुद निगरानी से बनवाना है ताकि ये निगरान सड़क खराब ना हो। इसकी निगरानी का मतलब ये है कि जहाँ कहीं कहीं कोताही नजर आए तो आप मलक अजहर को या इन्हें हाजी मलक तफैल साहब को बताएंगे कि यहाँ ये कोताही हो रही है, ताकि ये सड़क मजबूत तरीके से बन सके। और आप लोगों ने इस सड़क की तामीर में हर किस्म का तावन करना है। आपका तावन क्या है? आपने को पैसे नहीं देने, आपने तावन ये करना है कि कोई गाड़ी, मोटरसाइकिल या जब ये सड़क बन रही हो तो इसको खराब ना करे। और अब भी ये तकरीबन हर किस्म की ट्रैफिक के लिए इसको बंद कर दिया गया है। तो इसके साथ हम एक और आपको ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे ये पेश कर सकेंगे। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। अभी आपको ये बताएं कि 55 रुपए और तकरीबन 25 पैसे के इजाफे के साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अब 321 रुपए और कुछ पैसे हो गई हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें शायद हुकूमत की मजबूरी हो, हम तो ये नहीं कहेंगे, क्योंकि बाहर जंगी हालात लगे हुए हैं। हमारे कई साथी तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। कोई कह रहा है ईरान में तेल सस्ता है, कोई कह रहा है इंडिया में तेल सस्ता है। हालांकि आपको पता है कि ईरान ने वो रास्ता जहां से तेल जाता था अबनाए हरम्स को बंद कर दिया है। उसके बंद होने से पूरी दुनिया लरज गई है। कहीं भी तेल नहीं जा रहा। जहां तेल जा रहा है वहां अब उसकी वो कंडीशन खराब होना शुरू हो गई है। वो लोग अभी मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि एक साहब फरमा रहे थे कि इंडिया में जो है, इंडिया का तेल भी वहां से ही गुजरता है, वहां कीमतें कम नहीं, चंद दिन इंतजार करें, वहां भी कीमतें
बढ़ जाएंगी, यहाँ पहले बढ़ गई हैं, वहां बाद में बढ़ जाएंगी। ये एक जवाज है, ये गलत जवाज नहीं है, क्योंकि जंगी हालत में है पूरी दुनिया। इस वक्त आप कह सकते हैं इसराइल और ईरान, अमेरिका और ईरान की जंग शुरू है, जिसकी वजह से अब पूरी दुनिया मुतासर हो रही है। कोई किसी हिसाब में मुतासर हो रहा है और कोई किसी हिसाब में मुतासर हो रहा है, लेकिन अब ये देखें कि इस जंग में यकीनन जब जंग लगती है, ये जंग एक आलमी सूरत हाल इख्तियार कर रही है। इसके खतरात हर मुल्क पर मंडला रहे हैं। साइड पे बैठे लोग भी अभी इस इंतजार में हैं कि वो कब करेंगे। अभी एक इंडियन चैनल अब ये कह रहा था कि अफगानिस्तान वाले अब भारत से ट्रेनिंग लेंगे जंग की। खैर, राफेल के बाद तो अब उन्हें ट्रेनिंग लेनी भी चाहिए, क्योंकि राफेल गिरने के बाद अब इंडिया क्या किसी को ट्रेनिंग देगा या वो को ट्रेनिंग दे सकता है। नंबर दो, हमारे मुल्क में अब भी सुन्नी शिया ये चल रहा है। अब मुझे ये बताएं कि जब आप इस जंग में चलते रहेंगे तो खंजर उनके होंगे और खून आपका ही बहेगा। ये इस वक्त सुन्नी शिया की जंग नहीं है, मैं आपको ये बताऊं, ये आलम इस्लाम और यहूदियों की जंग है, आलम इस्लाम और कुफर की जंग है। इसमें ये एक क्रेडिट शिया ही ले रहे हैं। बड़ी दिलचस्प गल है कि वो ही शिया वो खड़े होकर अमेरिका जैसी सुपर पावर को ललकार रहे हैं। दिलचस्प बात है। और हम लोग अभी खड़े हैं कि वो शिया की जंग है, ये सुन्नी की जंग है, ये किसी की जंग। इनमें से मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप मुझे बताएं कि आप शिया कब से थे? कोई जवाब देगा? या आप सुन्नी कब से थे? देवबंदी कब से थे? बरेलवी कब से थे? मैं आपको ये बताऊं कि ये मेरे एक दोस्त की बात है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि अगर यही जो सुन्नी का और शिया की जंग करें, यही अगर शिया के घर पैदा होते तो क्या होते? अगर यही लोग बरेलवी के घर पैदा होते तो क्या होते? यही देवबंदी के घर पैदा होते तो क्या होते? मेरा ख्याल है ये सवाल एक जवाब तलब है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे इसका जवाब जरूर देंगे। जंग तो खैर चल रही है, और मुझे उम्मीद है कि इस वक्त इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुसलमानों को फतह होगी, क्योंकि सुपर पावर इस वक्त जमीन बोस हो रही है, नजर आ रही है। नेतन्याहू जमीन दोज किसी गार में चले गए हैं, और बस यही काफी है मेरा ख्याल है। अरब ममालक से उसने अपने अड्डे खत्म कर दिए हैं और वहां से वो भाग गया है। नाजरीन, हम कल हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। आपने मुझे जवाब जरूर देना है, जो सवालात मैंने किए हैं इनके जवाबात जरूर देने हैं। तो जनाब, कल हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। इजाजत चाहेंगे? अल्लाह हाफिज।